बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और अभी से रमज़ान की ताक रातों के वजीफ़े भी आज से स्टार्ट किए जाएंगे। और बाज़ मुल्क में आज 19वां रोज़ा है और बाज़ में 20वां रोज़ा है। और आज लोग एतकाफ़ बैठेंगे, 21वीं रात होगी। तो 21वीं रात का अमल अपलोड कर रहा हूँ और इस अमल में आपने मेरे साथ ज़िक्र करना है और ये 21वीं रात में ही अमल करना है। आप महसूस याम में भी हैं कर सकते हैं, लेकिन वक्त मैंने अर्ज़ कर दिया कि रात को ही आपने करना है। इशा की नमाज़ से लेकर फजर की नमाज़ तक आप किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। और बेसिक इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली बात वो दरूद पाक है। आप 3 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा चंद इसके फ़ायदे में अर्ज़ करता चलूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये ताक रातें बड़ी बरकत वाली रातें होती हैं। और ज़रूरी नहीं होता ये कि 27वीं रात ही ताक रात हो। ताक रात कोई भी हो सकती है, 21वीं भी हो सकती है, 23वीं, अक्सर 27 होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपने 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में ताक रात में आपने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है और इबादत करनी है। और इबादत का आसान तरीका ये है कि आप फजर और इशा ये दोनों नमाज़ें आप जमात के साथ पढ़ें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने इशा जमात के साथ पढ़ी और फजर जमात के साथ पढ़ी तो ये ऐसे है जैसे इसने सारी रात इबादत की है। तो एक तो इससे सारी रात आपकी इबादत बनेगी। दूसरा, आप रात को किसी वक्त थोड़ी सी तिलावत, 1 से 12 तिलावत कर लें, थोड़ा सा ज़िक्र कर लें और थोड़े से चंद आप नफल पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आपको इस रात का पूरा पूरा अजर मिल जाएगा। और ये सबसे आसान तरीका है इस रात का फ़ायदा उठाने का। और दूसरा ये कि आज हम ज़िक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक नहीं, आज हम ज़िक्र करते हैं ला महबूबी इल्लल्लाह। ला महबूबी इल्लल्लाह का हम ज़िक्र करेंगे और इस ज़िक्र के बाद आपने दुआ करनी है। ज़िक्र मेरे साथ करना है, एक दफ़ा ही इस पर अमल करना है। और रोज़े की वीडियो अलग होगी, यानी 21वें रोज़े की वीडियो अलग होगी और 21वीं रात की वीडियो अलग होगी। दोनों वजीफ़े ज़रूर करें। आपको माली तौर पे परेशानी है, पैसे का मसला है, रिज़्क़ कारोबार का मसला है, सास ससुर की तरफ से मसला है, ये बहू की तरफ से मसला है, शादी का मसला है, या कोई भी आपको मसला जो इस दुनिया में मौजूद इंसान को है, इस अमल को करने के बाद 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, फिर ज़िक्र करना है, फिर दुआ करनी है और फिर दरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। यकीन के साथ आपने अमल को करना है। और देखें, ये ज़िक्र का मकसद होता है अल्लाह को याद करना। अब मैं आपको बताता चलूँ ज़िक्र क्यों करवाता हूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा। ज़िक्र करने वाले, हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह फरमाते हैं मैं ज़िक्र करने वालों का हम जलीस हूँ। साथ बैठने वालों को कहते हैं हम जलीस। और दूसरा ये कि जब ज़िक्र ख़त्म होता है तो फ़रिश्ते ये आपका और मेरा जो ज़िक्र हम इकट्ठे करते हैं ना, किसी ने कमेंट किया अगर हम अकेले कर लें, अकेले भी कर सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ जब करते हैं तो ये एक इज्तमाइयत की शक्ल बनती है। इसमें ज़ाहिर है बाइस बरकत है। तो फरिश्ते ये ज़िक्र लेके आसमान पे जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करते हैं अल्लाह फ़लाँ फ़लाँ बंदा आपका ज़िक्र कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो क्या चाहते थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह ये चाहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम गवाह रहो, मैंने इनको ये चीज़ दे दी। तो अब देखें, अब ये हदीस पाक का मफ़हूम मैंने अर्ज़ किया, कितना बड़ा फ़ायदा है ज़िक्र करने का। इसलिए मैं ये मेरी कोशिश है, आज़म तो ये है कि नेक्स्ट सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह ज़िक्र की ही हुआ करेंगी। और बाकी जिसने फ़ायदा उठाना है, जिसकी किस्मत में लिखा हो उसी ने उठाना है। और दुनिया का बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र आए ना आए, लेकिन आखिरत का बहुत बड़ा फ़ायदा तो मिलेगा ही। इसलिए बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आइए ज़िक्र करते हैं, 3 बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़िक्र करते हैं और फिर आपने वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, आपने दुआ कर लेनी है और दुआ करके फिर आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह जो भी आपकी हाजत है पूरी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ये ज़िक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। لا محبوبي إلا الله، 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 لا محبوبي إلا الله،
لا محبوبي إلا الله 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 لا محبوبي إلا الله
لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله لا محبوبي إلا الله